आदम थे, सारे इंसानों के बाप, लेकिन मैं इसी शख्सियत के पास ले जा रहा हूं जिनका नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के दौर में फिरौन था, और वो फिरौन लोगों से सजदा करवाते थे, खुदाई दावा किए थे, अपना दीन शुरू किए थे। जो उनको सजदा नहीं करता था उसको काट दिया जाता था, और जो सजदा कर देते थे तो उसको छोड़ देते थे। मगर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब हक का पैगाम सुनाने के लिए गए, जादूगरों के दरमियान में अपनी जान को खतरे में डालकर फिरौन के साथ जब मुनाजरा करने के लिए गए, जिहाद करने के लिए गए, हक का पैगाम पहुंचाने के लिए गए, तो उस वक्त पूछा गया है मूसा अपने लाइफ को खतरे में फेंक के, अपनी जान को खतरे में रख के फिरौन से मुलाकात के लिए क्यों गए? तो हजरत मूसा फरमाने लगे अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए गए। मैं अपना नाम कमाने के लिए नहीं, अपनी तारीफ करने के लिए नहीं, बल्कि हक का पैगाम पहुंचाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। आपने वाकया सुना होगा, हजरत इब्राहिम के लिए आग जलाई, हजारों लाखों टन लकड़ी लाकर के आग जलाई गई। किताब में आती है कि उस आग के बहुत दूर दूर तक जो है आदमी उसके पास नहीं पहुंच पाते थे, इतनी हरारत थी, आग आसमान को छू रही थी। नमरूद भी परेशान हो गया, हजरत इब्राहिम को फेंका जाए कैसे? सारे बड़े बड़े अकलमंद आए, लेकिन मजबूर हो गए, फेंका कैसे जाएगा। लेकिन शैतान जब आया, आकर के वो मिंजनिक का बनाने का तरीका बताया कि हजरत इब्राहिम को इसी के जरिए से आग में फेंका जाए। चढ़ाए मिंजनिक पर, घुमाने लगे, घुमाते घुमाते छोड़ दिया गया। अब हजरत इब्राहिम हवा में, सिदरा से जिब्रील को भेजा गया। लंबा वाकया है, हजरत जिब्रील आकर फरमाने लगे इब्राहिम आग में तो जा रहे हो, कोई हाजत है? कहा मुझे कोई हाजत नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं। बोले मुझसे नहीं सही, तुम्हारे परवरदिगार से तो बोलो। तो बोलने लगे कि वो रब जानता कि उसका खलील अब आग में जाएगा। अब इब्राहिम खलीलुल्लाह से पूछा जाए, है इब्राहिम खलीलुल्लाह, जब आपको आग में फेंका जा रहा था तो इतना इत्मीनान क्यों, इतने चैन क्यों, इतना सुकून क्यों? आप आग में गिरने किस लिए गए? आप भाग क्यों नहीं गए? चुप क्यों नहीं गए? आप लौट क्यों नहीं गए? तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मैं आग में कूदा सिर्फ खुदा की रजा के लिए, खुदा ताला की रजा के लिए आग में कूद गया। आग में कूदा किसके लिए? खुदा की रजा के लिए। उसी तरह हजरत इस्माइल को ले लो, हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के हलक पर जब छुरी रखी तो हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम को भी पूछा गया, है इस्माइल अगर छुरी चल जाती तो तेरा क्या होता? तो गले पर छुरी रखने की जुर्रात किस लिए की? तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने भी वही फरमाया कि अल्लाह को राजी करने के लिए, या अल्लाह को राजी करने के लिए ये सारे लोग जो है लगे कि खुदा राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। अब मैं इसी शख्सियत के पास ले जा रहा हूं जो नबी भी नहीं, रसूल भी नहीं। ये तो नबी और रसूल थे, वो हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी भी नहीं, रसूल भी नहीं। वो क्या हुई कि शादी से पहले माँ बन गई। शादी से पहले क्या हुई? माँ बन गई।
मैं मुख्तसर अंदाज में बोल रहा हूँ। आप बताइए, कोई लड़की शादी से पहले अगर माँ बन जाए, ये मुस्लिम समाज में तो छोड़ो, अगर किसी हिंदू समाज में हो और किसी समाज में हो, किसी धर्म में हो, अगर वो लड़की शादी से पहले माँ बन जाए और उस बच्चे को जन्म दे दे, तो समाज को मुंह नहीं दिखा सकती है। क्यों? इसलिए कि शादी से पहले वो माँ बन गई, उसके सीने में इससे ताने का तीर लगाया जाएगा कि वो छल्ली हो जाएगी, वो मजबूर हो जाएगी खुदकशी करने पर। होगी कि नहीं होगी? खुदकशी करने पर मजबूर हो जाएगी। तो हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब माँ बनी तो घबरा गई। हे पाक रब्बुल आलमीन, मैं तो माँ बन गई, मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, मैं समाज को कैसे मुंह दिखाऊंगी? लोग मुझे ऐसे ताने का तीर लगाएंगे कि मैं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रह पाऊंगी, मेरे माथे पर कलंक का टीका लग जाएगा। जब पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, तो हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है तो फिर हमें क्या। तो कोई भी लड़की शादी से पहले मां नहीं बन सकती। अगर पूछा जाए, है बेदाग मरियम, है बेअयब मरियम, है पर्दा नसीन मरियम, है बैतुल मुकद्दस में रहने वाली मरियम, तूने शादी से पहले मां बनने की हौसला किस लिए की? तो हजरत मरियम फरमाती है, खुदा की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए मैं शादी से पहले मां बना। इसलिए अल्लाह को राजी करने के लिए। अब जिस तरह कोई लड़की शादी से पहले मां नहीं बन सकती, उसी तरह कोई भी लड़का बगैर बाप का दुनिया में आने को तैयार नहीं होता। पता है क्या? नहीं, कभी नहीं होता। कोई लड़का कोई स्कूल में, मदरसे में, नर्सरी में, यूनिवर्सिटी में, किसी जगह अगर एडमिशन कर लिखने के लिए जाए, एडमिशन होने के लिए जाए, तो उसको पूछा जाएगा तुम्हारा नाम क्या है? तो अब्दुल्ला। तुम्हारा बाप का नाम? तो अब्दुल रहीम। तो एडमिशन हो जाता है, दाखिला हो जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ बाप का नाम होना जरूरी है। और वो बच्चा जो स्कूल में जाए और जाकर के अपना नाम लिखवाए, तुम्हारा नाम क्या है? तो अब्दुल रहीम। तुम्हारा बाप का नाम? तो चुपचाप जा, कुछ बोल नहीं पा रहा। बाप कौन है, बाप का नाम क्या है, बता नहीं पा रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्या करेंगे? हंसेंगे कि तुमको बाप का नाम पता नहीं है, शायद तुम वलदुल ज़ना हो, तुम हरामी हो। हमारे समाज में उसको क्या कहते हैं? जिसका बाप का पता नहीं है वो क्या हो, वो क्या, उनको क्या कहते हैं? हरामी। हरामी कहते हैं। शायद हरामी है। तुम्हारी माँ से कोई गलती हो गई हो, लोग हंसेंगे। उस हंसी में जो है, मुस्कुराहट में जो है नमकीन होगी, लोग हंसेंगे। कहीं जाओगे तो कहेगा हराम का बच्चा, कहीं बैठेंगे तो कहेगा हरामी, कहीं जाएंगे तो वही लफ्ज आपको बार बार सुनने में आएगा। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसी तरह जो है वो आवाज भी बढ़ती जाएगी, वो बोली भी बोलते जाएंगे। तो कोई भी लड़का बगैर बाप का इस दुनिया में आने को तैयार नहीं होता। अगर पूछा जाए, है ईसा इब्ने मरियम, ईसा रूहुल्लाह, आपने बगैर बाप का आने को तैयार क्यों हुआ? तो हजरत ईसा फरमाते हैं, खुदा की रजा के लिए। खुदा को राजी। जकरिया आए, खुदा की रजा देखी। यूसुफ आए, खुदा की रजा देखी। यूनुस आए, खुदा की रजा देखी। शीश आए, खुदा की रजा देखी। हजरत आदम जन्नत में रहे, खुदा की रजा के लिए। गंदुम को खाए, खुदा की रजा के लिए। जन्नत से निकले, खुदा की रजा के लिए। हजरत हव्वा को अपनाया, खुदा की रजा के लिए। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बगैर शादी के माँ बनने को तैयार हुई, खुदा की रजा के लिए। ईसा रूहुल्लाह बगैर बाप के आने
को तैयार हुआ खुदा की रजा के लिए। हत्ता के हजरत आदम से लेकर ईसा तक 1 लाख या 2,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। सभी ने खुदा की रजा देखी। जब मेरे और आपके नबी सरकार कायनात फखरे मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आए तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए मेरी रजा देखी, मगर मुस्तफा जाने रहमत तू मेरी रजा मत देख, मैं तेरी रजा।